राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। और बिहार तो ना का बात बा हो रहा सब ठीक बानी। अरे खुद वो चल के यहाँ पर आएंगे। वो एक दिन तेज प्रताप बोले क्या कि पूरा मीडिया वाले आप लोग उसको ही बवंडर करके जुग जुग जियाला अमर हो जा। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हनुमान कथा कह रहे हैं, ये कलयुग में बुझे कि अमृत का समान है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ गोड़ लागू। स्टील है वो लगभग बन करके तैयार हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय खबर और आज हमारी मौजूदगी हुई है नौबतपुर के एक मठ है वहाँ पे, जो कि इसी मठ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होना है, जहाँ पे 4 दिन का एक हनुमान कथा होना है, जिसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोर से हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ के जो भी व्यवस्था है वो कितनी तेज़ गति से काम कर रही है और कितना क्या कुछ फैसिलिटी है। यहाँ के जो बाबा है हम उनसे बात करेंगे, आपको दिखाते हैं। मठ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं जो कि यहाँ का जो ठाकुरबाड़ी मठ का यहीं पे वो मेन जो भगवान का मूर्ति है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम बरदास दास जी है, उर्फ टुनटुन जी के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, और ये अभी सुनने में आया है कि इसकी इसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, तो कैसे क्या है बताएंगे कुछ? वो करीब 300 से 400 साल पुराना लगभग है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे क्या हुआ था? स्टार्टिंग में यहाँ जंगल थे, उसमें राजेंद्राचार्य जी महाराज यहाँ पधारे थे, पूरे भारत का पैदल यात्रा करके यहाँ पर आए थे। नैमिषारण्य से यहाँ पर पधारे थे और पद यात्रा के द्वारा यहाँ आए और इसी जंगल में उन्होंने निवास स्थान बनाया और इस संस्था का व्यवस्था किया। व्यवस्थापक उन्हीं का नाम रहा। तो यहाँ पे अभी जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ का कैसे क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? यहाँ जो लोग अतिथि आएंगे उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके रहने सहने खाने पीने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ओके, अरे यहाँ पे पूरे अभी कितने लोग पहुँचने की संभावना है? जैसे हम लोग तो प्रोग्राम 2012 में किए थे तो तकरीबन 3 से 4 लाख लोग यहाँ पहुँचे थे। हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि कुछ शायद उससे अधिक पहुँचे, तो उतना हम लोग क्षमता लेकर के व्यवस्था में चल रहे हैं। और अभी यहाँ पे अभी जो भी लगा है पंडाल वगैरह, वो कितने बड़ा स्क्वायर फुट में पंडाल बना है? ये तकरीबन 13 लाख वर्ग फुट में पंडाल बना हुआ है, जिसमें बाबा शास्त्री जी प्रवचन करेंगे। चीज़ हाल में ही अभी एक आया है कि जो यहाँ का जो मंत्री है तेज प्रताप यादव, उनका बोलना है कि वो मतलब उनको यहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। अरे खुद वो चल के यहाँ पर आएंगे। वो एक दिन तेज प्रताप बोले क्या कि पूरा मीडिया वाले आप लोग उसको ही बवंडर करके उसका मतलब दुष्प्रचार हो रहा है, ऐसा हम लोगों को मालूम है। इसलिए कि यहाँ खुद उनके पिताजी आकर के इस संस्था को जितना योगदान दे रखे हैं उतना अभी तक किसी ने योगदान नहीं किया। लेकिन वो तो अभी हाल में ही जो उन्होंने कहा था कि उनको वहाँ से हम यहाँ पहुँचने ही नहीं देंगे, है ना? अरे एक दिन तेज प्रताप जी का है, उसके बाद तो नहीं ना बोले कभी। फिर भी उन्होंने कहा ना। उन्होंने एक बार कहा और उसको आप लोग हजारों बार कहवा रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं कह पाएंगे। इसलिए कि हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि तेज प्रताप का पूरा परिवार यहाँ आएगा दर्शन के लिए। इस ठाकुर जी से उनका बहुत पुराना लगाव है। आपका नाम क्या हुआ? अंगद जी महाराज। और अभी शायद उन्होंने कहा कि आप बहुत मतलब लॉन्ग डिस्टेंस करके यहाँ तक आए जी हैं। जी पैदल यात्रा करके आए हैं। मतलब पूरे यात्रा पूरा पैदल ही आपने किया है? जी तो यहाँ तक पहुँचने में कुछ परेशानी भी हुई आपको? नहीं, ये बागेश्वर धाम का ये कृपा है कि हम बहुत मतलब यात्रा सफल रहा, कोई परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिव्य शक्ति है। और ये इसलिए पैदल यात्रा किए कि ये बिहार में समर्थन के लिए इनका, क्योंकि कुछ लोग इनका कुछ गलत ये कर रहे हैं, इसीलिए हम ये समर्थन में ये पद यात्रा किए हैं इनके धीरेन्द्र शास्त्री जी के। इसके पहले स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे। कहाँ तक आपकी लास्ट स्टडी हुई है? ये ग्रेजुएशन हुआ है। अच्छा, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने इसमें आए? जी ग्रेजुएशन मतलब आने के बाद भी हम पढ़ाई स्टडी छोड़े नहीं,
पढ़ते रहें, पढ़ाई करते, इसलिए कि हम ये देश के लिए सेवा करना चाहते थे। तो हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज का एक भारत स्वाभिमान यात्रा चल रहा था 2010 में, तो सिवान में आए हुए थे, बोले कि कौन मेरे साथ साथ देना चाहता है, सेवा देना चाहता है मेरे जैसा रह करके। तो हम जा कर के हम वहाँ पर हम हाथ उठाए, वो बोले कि चलिए मेरे साथ योग के सेवा दीजिए, चलिए बहुत अच्छा है। तो हम सोचे कि भाई ये देश में रह करके इस मिट्टी से हम जन्म लिए हैं, तो हम लोग का कर्ज है, चुकाना तो पड़ेगा, सबका धर्म है। तो इसीलिए हम इस फील्ड में आए हैं कि कम से कम हमारे ऋषि महर्षियों का जो सपना है वो भारत विश्व गुरु बनाना, वो हम भी इसमें साथ दे, इसके लिए हम निकले हुए हैं। हम पूरा प्रचार प्रसार करते हैं योग का, लोगों को योग से ही सारा समस्या का समाधान है। और साथ में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हनुमान कथा कह रहे हैं, ये कलयुग में बुझिए कि अमृत का समान है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आज हम पहुंच चुके हैं नौबतपुर उस जगह पे जहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पहुंचने वाले हैं, और वहां पे आपको 5 दिन का कथा होना है। और आप अभी देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से कि जो इनका स्टेज है वो लगभग बन करके तैयार हो गया है। मैं कहूँगा इनसे पूरा दिखाएं, मतलब लगभग आपको स्टेज पूरा रेडी हो गया है। और आज से 2 दिन बाद यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं और उनका 4 दिन कथा होगा। यहाँ पे भक्तजन को बैठने के लिए तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट में पूरे पंडाल को बनाया गया है, जो कि मैं कहूँगा कैमरामैन से पूरा दिखाने के लिए कि देखिए उधर उस साइड में कि 3 वे बनाया गया है, जो कि बड़े-बड़े स्क्वायर, मतलब काफ़ी बड़ा जगह है जिसमें भक्तजन बैठ सकते हैं। और 2 लाख से ऊपर भक्तजन यहाँ पे बैठने की क्षमता है। जो आप इस वीडियो में साफ-साफ देख सकते हैं कि पंडाल कितना भव्य ढंग से बनाया गया है कि जिसमें लाखों भक्तगण बैठ सकते हैं, जिसमें पंडित शास्त्री इसी मंच पे बैठेंगे, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और पूरा मंच बन करके तैयार हो गया है।